श्री गणेशाय नमः। ओम शांतं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यायस्पहारघुपते हृदये यस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपङ्गवदिर्भ्राम्ये कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुल्यबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गगनं सकलगुणनिधानं वानराणां ईशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमंत जी की जय। रामचरितमानस में जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड का जो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजय थे। आज श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में बहुत से, रामचरितमानस में वैसे तो बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिन जो बहुत ही मनोहारी हैं, बहुत मार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं। पर आज मैं बात करना चाहता हूँ सुंदरकांड में वर्णित जब ये होता है सीता जी की खोज में सब लोग, सब वानर और सब लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं कौन जाएगा पार। तो हनुमान जी किनारे बैठे होते हैं, सब लोग कह रहे हैं मैं इतना जाऊँगा, मैं पार नहीं जा पाऊँगा, पर वापस नहीं आ पाऊँगा। सब लोग अपने अपने पराक्रम का, अपने अपने बल के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी आश्वस्त नहीं है कि हम जा करके और सीता जी को से मिल करके वापस आ जाएंगे, देख करके उनको वापस आ जाएंगे। तो जामवंत जी कहते हैं, सबसे वृद्ध हैं, सबसे आयु में वो बड़े हैं, गुणवान हैं, तो कहते हैं कि हनुमान जी को कहते हैं कि तुम क्यों बैठे हो किनारे ऐसे। हनुमान जी की एक विशेषता है कि उनको वो अपना जो बल है, पराक्रम है, वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो जामवंत उनको याद दिलाते हैं, कहते हैं कि कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाई, राम काज तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वतारा। जैसे उनको याद दिलाते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम श्री राम के जो कार्य हैं उनको सबको सरल करोगे, उनको तुम ही करोगे सरल। तो हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, उनको पराक्रम अपना याद आता है, कहते हैं हाँ मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि रावण का पूरा वो लंका उठा करके ले आऊँ, जैसा कहो वैसा कर देंगे एकदम। तो समझाते हैं, जामवंत कहते नहीं, जा करके उनसे मिल करके सीता जी को देख करके और उनका हाल आके बताना है, बाकी श्री हनुमान जी जो आगे चाहेंगे वो करेंगे। तो हनुमान जी जब चलते हैं तो देवता लोग सोचते हैं कि ये इतना दुर्गम कार्य है जो करने जा रहे हैं हनुमान जी, तो क्या वो कर पाएंगे, संदेह है उनके मन में। तो परीक्षा लेते हैं, सुरसा को भेजते हैं। सुरसा सर्पों की माता है और वो बाधा उत्पन्न करती हैं और कहती हैं मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी उनसे पार पाके निकलते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है आप माता। प्रसंग है उसमें कि जब वो कहते हैं कि और बड़ा करो अपना, वो बड़ा करते हैं, और बड़ा हो जाते हैं, तो वो उनके मुंह में प्रवेश करके और वापस आ जाते हैं। कहते हैं दीजिए, खा लिया आपने उनको, बस हो गया, अब मुझे जाने दो। कहते हैं प्रसन्न होती कि जाइए आप, सब राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सुहर्ष चलो हनुमान। सबका आशीर्वाद हनुमान जी को मिलता गया और उन्होंने ऐसे कार्य किए। तो ऐसे करके वो जब पहुँचते हैं वहाँ और लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी मिलती है। लंकिनी को भी श्राप होता है कि अगर विकल होश तय करके मारे तब जाने निश्चर संगारे। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, वो गिर गई। तब उसने कहा कि चलत बिरंच कहा मोह चीना, विकल होश तय करके मारे तब जाने निश्चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तो उसके बाद प्रवेश करते हैं और विभीषण से उनका मिलन होता है। विभीषण सारी बातें बताते हैं। जब वो पहुंचते हैं सीता जी के पास, उस समय का वो जो क्षण है, उनका जो सीता जी के पास जाना, उनसे मिलना और उनका हाल, वो प्रसंग, और बाद में आकर के राम को बताना वो प्रसंग, दोनों ही बहुत सुंदर प्रसंग हैं। मैं पहले सीता जी से जब मिले हैं उसका प्रसंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जब वहाँ पहुँच गए हैं और एक पेड़ की ओट में छिप के बैठे हैं, जो कि रावण वहाँ आया और बहुत सी राक्षसनियाँ वहाँ थी जो उनका पहरेदारी कर रही थी। तो
जब समय मिला तब है कभी कभी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए। सीता जी उसके पहले इतनी परेशान है, इतनी व्याकुल हैं, इतना दुखी हैं कि वो कहती हैं कि अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, और इस अशोक वाट के नीचे बैठी हैं, उससे कह रही है कि तुम्हारे पत्ते अंगार की तरह चमक रहे हैं, लगता है जैसे अग्नि हो, तो तुम हमें थोड़ा सा अग्नि दे दो, मैं भस्म हो जाऊँ। तो ये सब सोचती हैं, ये करती, तब हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वैसे वो मुद्रिका डाल देते हैं। जैसे ही मुद्रिका नीचे मिलती है, देखती हैं उसको, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित दो मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय कुलानी। मुद्रिका देखती है, उस पर राम नाम लिखा हुआ है, और कहती है कैसे हो सकता है, ये क्या माया है, ये जीत को सके अजय रघुराई। माया मतलब किसी ने जीत लिया है राम को, तभी तो मुद्रिका मिली है, ऐसे कैसे मिल सकती है। तो ऐसा हो संभव नहीं है कि कोई उनको जीत सके। जीत को सके अजय रघुराई माया ते असरत नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना। बहुत से उनके मन में भाव उमड़ते घुमड़ते हैं, तब हनुमान जी बोलते हैं सीता मन मतलब रामचंद्र गुण मरने लगा, तब वो राम की नाम क्या वर्णन करने लगते हैं। वो अभी सामने नहीं आते हैं, राम के नाम का वर्णन शुरू। तो ये कहते कौन है जो कि राम नाम ले रहा है, सामने क्यों नहीं आते हो। रामचंद्र गुण बढ़ने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होती सब कथा सुनाई। तो कहते हैं जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आता है। तब हनुमान जी सामने आते हैं, तो उनको लगता है कोई राक्षस बड़े मायावी होते हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं कोई आ गया उसमें से वो बंदर प्रवेश करके वो सब ये कर रहा हो उनको। तो वो कहती हैं सबसे, कहती है कि कौन हो तुम। तो कहते हैं कि मैं, जब वो कहते हैं कि ये कहते हैं जब वो जाती हैं तब उनको बहुत अजीब सा होता है, वो मतलब घूम के बैठ जाती है कि पता नहीं कौन राक्षस आ गया है। तो हनुमान जी कहते हैं सब राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ कर मरदान की। सीता जी बहुत जब हनुमान जी को श्री राम जी को करुणानिधान कहती थी, जब बहुत प्रसन्न होती थी, जब उनको बहुत अच्छा, जब अच्छे उसमें होती तो उनसे करुणानिधान कहती थी। जब करुणानिधान कहा तो उनको लगा कि ये सही बोल रहे हैं, अब ये सही है ना। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणानिधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ से दानी। उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर तुमको दिया है। नर बानर संग को कैसे कही कथा वे संग जैसे, कैसे इनका साथ हुआ, नर और बानर के साथ हुए, सारी कहानी बताई उन्होंने। कब के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचनिया के पास। जब जानने की है ये